अस्सलाम वालेकुम। अ, एक रेसिपी लाया हूँ, दो नाम है, एक ब्रिज पिज़्ज़ा और ब्रेड पिज़्ज़ा। ये ना हमारी फ़िश, पूरी कोशिश थी। ये रही ब्रेड। ब्रेड अच्छी चले जो भी है। रेसिपी शुरू करते हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, अच्छी लगे लाइक करें, वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 1 चम्मच नमक ये हस्ब ज़रूरत। फिर 2 चम्मच ईस्ट, वो ईस्ट होता है ना वो। फिर 2 चम्मच आप लोग डालें इसमें कौन, ये क्या कहते हैं, मैदा। तो इसमें पानी डालने से पहले याद रहिएगा आप लोगों ने इसको ना अच्छी तरह हाथ से मिक्स करने से, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसमें मेहनत है लेकिन ये कि ये चीज़ अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, यकीन माने। बहुत नरम डो बनना है मेरा, बहुत इंतहाई। चलें आगे, आप लोग भी देख लेंगे ना। जल्दी रिजल्ट के लिए जैसे मैं डालूँ गर्म पानी, एकदम मस्त। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। तो वो इसमें गर्म पानी डालने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो लाइक करें, अगर अच्छी लगे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़रूर। क्योंकि आप लोगों के ना सब्सक्राइब करने से ही मुझे मतलब एक होता है ना, हौसला अफजाई होगी। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊंगा। मुझे आप लोग देख रहे हैं ना, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँ। आप लोगों ने भी इस डो को बनाने में ना इसी तरह मेहनत करते जाना है, ऐसे अच्छी तरह। देखें, इस तरह का डो नहीं तैयार करना पड़ेगा मेहरबानी, जैसे ही आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह मेहनत करें। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कहाँ मेरी गलतियाँ बताएं, मुझे 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 बताएं। मुझे को पूछना मुझसे पूछें। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए। फेसबुक मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा रहेगा। फेसबुक पे भी आ जाएँ, कोई मसला नहीं। तो अच्छी तरह इसकी देखें, मैं एजेस भी क्लीन करूँ ताकि मेरा जो है ना डोज़ आया ना हो। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना कि बड़े मतलब बड़े दिल फेंक होते हैं, तो वो साइडों से और इस तरह करते हैं, साफ़ नहीं करते, और बस जाके गंदे बर्तनों में फेंक। अपने हाथों को भी देखें, मैं साफ़ करूँ अपने, जो मेरे हाथों के साथ लग गया था। क्योंकि ना यहाँ पे हाथ में से इस्तेमाल करूँ, मशीन मशीन अगर है, मतलब है घर में मौजूद है, लेकिन ये से इस्तेमाल करो ना, क्योंकि हाथों से ना जायका बहुत बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी इस्तेमाल करें और पिज़्ज़ा तैयार करें। देखें, कम से कम मैंने इसको, मेरे तो 10 15 मिनट लग गए थे। आप लोग इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंद दें, अच्छी तरह ऐसे। अगर आप मर्द हजरात हैं तो मेहनत आप लोगों को इतनी नहीं महसूस होगी, क्योंकि थोड़ा मर्द हजरात ना थोड़ा मजबूत होते हैं। लेकिन अगर आप औरत हजरात हैं तो यार आपके हाथ में जायका बहुत उम्दा होगा, मुझे पता है कि आप घर में आटा गूंदती हैं और चलें जो भी है, जाने दें। ये बात इग्नोर करना जो मैंने आप लोगों से कही है, सॉरी। अब मैं अपने ना हाथों को गीला करूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं अपने डो को अच्छी तरह स्मूथ कर सकूँ। तो मेरा डो तैयार है, देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना स्मूथ, कितना मज़ा आ रहा है। तो इसको 1 घंटा या 45 मिनट के लिए रख दें साइड पे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हम अपना बीज की फिलिंग बनाना। 2 कप या 2 कप कहता हूँ, 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच आप लोगों ने इसमें डाल देना। क्या ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो आम गर्म में तेल या पकाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो। फिर इसमें हमने कीमा डाल दिया गोश्त का। फिर प्याज बिल्कुल छोटी छोटी चॉप्ड, और शिमला मिर्च बिल्कुल छोटी 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 छोटी, बल्कि बहुत छोटी। 2 चम्मच, 1 चम्मच बल्कि रेड चिली, 2 चम्मच यार जलाने मुँह। अच्छा, फिर इसमें नमक, देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या एडिटिंग किया भाई ने। फिर 2 चम्मच सोया सॉस, वो अलग से जायका आता है, पता नहीं क्या सॉस। फिर 2 चम्मच चिली सॉस, एकदम मिर्चों से भरा हुआ। हमारी सब्ज़ मिर्चें, आई लाइक इट, मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, यकीन माने। टेढ़ा बैठा हूँ यार, मेरा लैपटॉप टेढ़ा, सॉरी, मेरा लैपटॉप टेढ़ा है, अब सही है। ये मैं टेढ़ा क्यों आ रहा हूँ। चलिए, मैं अपने सब्ज़ियाँ पका ली अच्छी तरह, आप लोग भी देख लें। तो जब ना सब्ज़ियाँ तैयार हो जाएं, फिर थर्ड स्टेप, मेयोनीज़ ली,
मैंने 150 ग्राम ली, पता नहीं एक्यूरेट भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें 2 चम्मच केचप डाली। लेकिन याद रहिएगा ना कि ये थोड़ी क्वांटिटी जो कुकिंग के दौरान फॉलो की जाती है ना, कि मतलब इसी मकदार में लें, इसी मकदार में लें, तो ये बड़ी मतलब अहमियत होती है। फिर इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाले, 1 कप, 1 ढकना विनेगर। अच्छा, फिर इनको अच्छी तरह मिक्स किया। लेकिन जोकर बन गया। तो जब हमारा ये तैयार हो जाए, मेरा मांस जो है ना थोड़ा मुझे तंग कर रहा है, तो हमारा सॉस तैयार हो गया। आखिरी स्टेप, हमारा डो भी तैयार है। ये लगभग 45 मिनट मैंने रखा था, मुझे भी सही याद नहीं, चले हाँ, 45 मिनट ही रखा था। तो डो तैयार है। घंटा रखें, 2 घंटा रखें, 3 घंटा रखें, जितना टाइम है, लेकिन 45 मिनट में ये तैयार हो जाता है अगर आप लोगों ने इसको गर्म पानी में डाला। इसमें अब हम लोग अच्छी तरह अपने डो को लेंगे और दोबारा गूंदना शुरू करेंगे। इसलिए ना कि इसमें थोड़ी बहुत ना हवा भर जाती है, तो वो निकल आएगी एकदम। दूसरी यही ना कि अगर आप लोगों का डो उस वक्त स्मूथ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तो कोई मसला नहीं, इस वक्त हो जाएगा। मतलब इसको आप लोगों ने अच्छी तरह मतलब करना है, और अपनी कोई साइंस नहीं लड़ानी, कोई साइंस नहीं, ये साइंस सही है, ये बिल्कुल मतलब ऐसी ना कि ये हम महीने कई बार करते हैं घर में, कई बार 1 या 2 बार ही करते हैं, नहीं करते। ये साइंस अच्छी मतलब बिल्कुल सही है। अपनी डो को शेप दें, मतलब अच्छी तरह गोल गोल बना लें, ताकि हम इसको आखिर में हमें 2 पीसेस में कट करना है। हम 2 पीसेस शेप बनाने, एक ब्रेड फिश, और बराबर इसलिए करें ना ताकि उधर भी बराबर हो माल, इधर भी बराबर हो, ताकि हमारा ना वेट वेट बराबर आ जाए। तो अलग हो गई, रखो साइड पे। इसको ना मैंने अच्छी तरह बेल लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, लेकिन नॉर्मल सा। जब बेल लिया ना, तो इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मतलब इसके एजेस से देखें काट रहा हूँ इसको मैं ना, चकोर, बिल्कुल स्क्वायर, ऐसे ऐसे चकोर देखें, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा मैंने चकोर काट लिया। अब ना मैं इसको इस तरह जैसे कट करूँ, क्योंकि जो ब्रेड शेप जो मैं दे रहा हूँ ना, वो मैं इस तरीके से, ये कोई अजीब सी किस्म की मेरा नाम दिया हुआ है, बहरहाल जैसे भी मैंने आप लोगों को दिखा, देखें स्क्रीन पे, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, एज आखिर से शुरू करना है कटिंग करना, वो बहुत लंबा नहीं और बहुत छोटा नहीं, क्योंकि ना ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इस साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, याद रहिएगा, जितनी कट्स आप एक तरफ लगाएंगे, उतनी ही कट्स आप लोगों ने दूसरी तरफ भी लगानी है। तो फिर आप लोगों ने अपने इस पे लगा देना सॉस दोनों साइडों पे, लेकिन वो जो आप लोगों ने पट्टियाँ नुमा चीज़ काटी है ना, उनके ऊपर ये सॉस नहीं लगाना, और ना फिल के लिए, क्योंकि ये शेप उनकी वजह से ही आएगी। फिर ना हम अपनी लगा देंगे इसके ऊपर फिलिंग जो हमने बनाई है। तो फिलिंग लगा दी, अब क्या किया, तो फिलिंग करने के बाद ना हमने इसको होल्ड किया ऊपर से ऐसे। मेरा थोड़ा सा पिज़्ज़ा ख़राब हो गया था, और कोई बात नहीं, आप लोग का भी हो जाएगा, आप लोग का पहली बार कर रहे हैं। मैंने भी ये शेप पहली बार की, फिर इसको मैंने दूसरी क्रॉस में ले आया, फिर तीसरा क्रॉस, मतलब ये क्रॉस में ना आप लोगों ने इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। और देख सकते हैं मुझे भी, वैसे यार बड़ी मेहनत की है मैंने यार, है ना, आप लोगों ने भी करनी है। तो ये मेहनत करने में ही अजमत है। मैंने इंग्लिश भी गलत लिखी, आई थिंक इट्स ऑलरेडी इट्स फॉर बेकिंग, इट्स रेडी फॉर बेकिंग। इसके ऊपर आप लोग अंडे की जर्दी लगा दें बेक करने से पहले। मैं हाथों का इस्तेमाल करूँ, ब्रश नहीं मिल रही थी इस वजह से। 12 इसके अलावा हमने लगानी है कलवंजी, कलवंजी लगा देनी है। और हदीस है कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब हम अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं, वो है फ़िश शेप। फ़िश शेप ये ज़रा थोड़ी सी आसान है, वो भी आसान थी। इसी तरह आप लोगों ने देखें कट्स लगा दें, लेकिन कट्स जो है ना आप लोगों ने ऊपर की तरफ, मतलब अगर आप लोगों का डो इतना बड़ा है तो इस तरह से आप लोगों ने कट लगाने, इस तरह, इस तरह और इस तरह, इस तरह, तो डो नहीं तो होंगे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पतली और मोटी, मतलब आप लोग की वो ना हो ना,
और फिर अपना सॉस लगाना है, लेकिन याद रखिएगा सॉस नीचे वाली तह पे नहीं लगाना, वो आप लोग देखना है बिल्कुल नीचे की तरफ, वो वहाँ नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ लगाए देखिए मैंने भी नहीं लगाया, वो ना इसकी दुम है, दुम। तो दुम पे तो सॉस नहीं होता, उसका माल तो दुम के अंदर नहीं होता। तो बकिया पेड़ हम बना रहे हैं बगैर सर के। बहरहाल हमने अपनी फीलिंग कर ली। अब हम ना अपनी, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले ट्रायल बताया आप लोगों को, इस तरह फोल्ड करना है, उस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ इस तरह काट के, लेकिन फोल्ड जब इस तरह करना है आप लोगों ने, तो इस तरह फोल्ड किया क्रॉस में, एक लाया, फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया, इस तरह ना क्रॉस में मैं लाता गया। तो होगी मेरी फिश तैयार। हमारी फिश जो है तैयार हो गई। और मेरी वीडियो यकीन माने बड़ी मेहनत लगती है, इस मेहनत को सराहो यार। मुझे फॉलो करो यार, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो पे कमेंट करो, बहुत ज़्यादा कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताओ मेरी मेहनत अच्छी लगी कि नहीं यार। यार रोना आ जाता है कभी कभी। चलो मेहनत करेंगे। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देना है अंडे की जर्दी, ताकि इसका खूबसूरत सा रंग आ जाए। फिर लगा देना है कलौंजी। कलौंजी यकीन मानो ना, खाने को जो जायका ये देती है ना, अजीब, मतलब समझ नहीं आती। तो इसको बेक करें 45 मिनट 180 सेंटीग्रेड पे, या फिर अपने हिसाब से करें। मेरा पिज़्ज़ा तैयार है, आप लोग भी ट्राई करें। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, मतलब ये इतना नरम है ना कि टूट जाए ऐसे टक करके। बहरहाल थक गए यार। तो मेरी फिश भी रेडी, मैंने दोनों को एक साथ पकाया था। हाँ, साथ ही पकाया था, आगे पीछे थोड़े पकाए थे। चलो अब आपकी बारी, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी कुक में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।